हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माशा एपिसोड। मैं हूँ माशा और आपको मेरी एक नई ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत हो। तो आज मैं एक नई ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्चुअली ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर, रेसिपी, ये सब आप लोग देख देख के बोर हो गए होंगे और हम तो बनाते बनाते बोर हो गए हैं। तो इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ अभी। और ये जो आप लोगों को पहाड़ दिख रहा है ना, ये हमारे एक्चुअली छत का व्यू है। छत से ये व्यू आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हवा, इस तरफ से हवा ज़्यादा चलता है हमेशा, तो इसलिए। और ये पहाड़ ना पहले नहीं दिखता था, मतलब क्लियर नहीं दिखता था, बहुत दूर दिखता था। अभी पास में दिख रहा है, मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत पास में है, नहीं ये बहुत दूर है। मतलब बहुत दूर, 20 किलोमीटर, 10-20 ऐसा होगा, किलोमीटर होगा दूर है। लेकिन ये बहुत ही पास से दिख रहा है, क्योंकि अभी दिख रहा है। सब बोलते हैं ना, अभी लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, तो इसलिए शायद वो ऐसे क्लियर दिख रहा है। तो आप देख रहे होगे कि बलांगीर पूरा पहाड़ों से घिरा है। आप लोगों को पता होगा कि हरिशंकर यहाँ पे है, बलांगीर में ही है हरिशंकर। जंगल से भरा है, पहाड़ों से भरा है। और जो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान लेके आए थे ना, संजीवनी बूटी, जो पहाड़ को उठा के लेके आ गए थे, तो बोलते हैं कि वो पहाड़ का कुछ अंश यहाँ पे गिरा था, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि मतलब गोवर्धन पर्वत, उसको ऐसे बोलते हैं। अगर मेरे कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि ये गिरी गोवर्धन और गंधमार्दन में, गिरी गोवर्धन एक्चुअली वो जो कृष्ण भगवान उठाए थे वो है गिरी गोवर्धन, ये है गंधमार्दन पर्वत है, तो उसी का अंश बोलते हैं, हरिशंकर में पड़ा है। तो वहाँ पे सच में बहुत सारे, नरसिंहनाथ में बहुत सारे आपको जड़ी बूटी, संजीवनी, ये सब आपको, मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से आता है, जो मेडिसिन वगैरह ये सब वहीं से ही आता है। तो आप लोग कभी जाओ तो देखना। और जो नरसिंहनाथ है, जो नरसिंहनाथ जो जगह, वहाँ पे भी, और हरिशंकर नरसिंहनाथ मतलब सिर्फ एक बीच में पहाड़ का ही है। पहाड़ के इस तरफ नरसिंहनाथ है, पहाड़ का उस तरफ हरिशंकर है। तो आप लोग पहाड़ों से चढ़ के भी जा सकते हो। और मैं बहुत एक्चुअली क्या बोलते हैं, नरसिंहनाथ और हरिशंकर का बहुत सारा आपको बता दी हूँ। तो आप लोग कभी आओगे तो देखना। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगेगा। बोलते हैं कि पांडव जो 5 भाई थे, द्रौपदी, ये सब भी आए थे वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे किंवदंती है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे पुरानी बातें हैं। तो कभी और दिन बताऊंगी, जब मैं जाऊंगी नरसिंहनाथ, तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। मैं तो 6-7 बार 8 बार गई हूँ, आप बहुत बार गए हैं हम लोग। मतलब जो भी आता है, मेरे रिलेटिव्स हो, कोई भी आते हैं, वहीं पे ही जाते हैं देखने के लिए। तो हम लोग भी चले जाते हैं उनके साथ। तो मैं छत के ऊपर खड़े होकर बहुत सारी बातें कर ली। तो चलिए फिर जाते हैं नीचे। नीचे का क्या हाल है, हमारा तो काम मतलब चल रहा है, और लाइट आना जाना कर रहा है, तो काम ऐसे रुक रुक के कर रहे हैं, तो कब ख़त्म होगा पता नहीं। तो चलिए नीचे चलते हैं। और मेरी यहीं से वीडियो स्टार्ट हो रहा है आज का। तो चलिए। गाइस, मैं उस दिन बोली थी ना, ये सेल में हम लोग कुछ नहीं रखे हैं, देखिए। आज मैं ये सब रखती हूँ सामान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था, तो मैं यहीं पे रख दी। और ये टेबल मैं ऐसे ही ये टेबल के ऊपर कुछ नहीं रखूँगी अभी, क्योंकि ये रखने से बहुत गंदा हो जाता है। तो क्योंकि इसको सिर्फ घूमना है, और जो मिस्त्री लोग काम करते हैं उनको सिर्फ जाके ये डिस्टर्ब करती रहती है।
और अभी मैं बात कर रही हूँ तो देखने आई कि क्या। खिड़की में देखिए हमारे पड़ोसी का, ये पड़ोसी ये हमारा नहीं है, ये सारी जो पेड़ लगा है ये हमारी पड़ोसियों का, मतलब पड़ोसी का है। एक आंटी अंकल रहते हैं वहाँ पे, तो वो दोनों ही रहते हैं वहाँ पे, उनके घर में और कोई नहीं रहते हैं। तो यहीं पे मैं ऐसे कपड़ा मेरे भाई का और मेरी जो डेली वेयर है वो सब मैं रखती हूँ। यहाँ पे मेरे बैग है, ये टेडी दोनों गोलू मोलू नीचे, और इसका एक आँख फूट गया है। तो हाँ, ये कैप ना मैं बता रही हूँ, ये कैप एक्चुअली मैं कोणार्क गई थी, तो हो गया 2 साल हो गया, तो वहीं से ख़रीदी थी। तो इसको मेरे पापा फेंक दिए थे, तो मैं उठा के लेके आ गई हूँ और रखती मैं धो के। इसको बहुत गंदा हुआ था, तो धो के मैं इस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको फिर से रखती हूँ धो के। मैं कब से कैमरा के पीछे रह के बात कर रही थी, तो मैं अभी कैमरा के सामने आपके सामने आ गई हूँ। और मैं आज भी इयररिंग्स नहीं पहनी हूँ, और मैं सही मत रखना कि मैं घर में रह के इयररिंग्स पहनूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सोने के टाइम मुझे बहुत दिक्कत होता है, तो मैं नहीं सो पाती हूँ ऐसे करके, तो इसके वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। जब मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी देन आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या मतलब पहनती हूँ। तो अभी तो मेरे पास इतना सारा चीज़ें नहीं है कि मैं मेकअप का कुछ वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी, तो वो सब चीज़ें अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है और मैं कहीं से ख़रीद नहीं पाऊँगी। और जो कुछ मेरे पास है वो सब मैं संबलपुर में रखी हूँ, तो इसके वजह से तो मैं अभी कपड़ा फोल्ड करूँगी, क्योंकि आप लोग तो देखिए मैं कपड़ा अभी सुखा के आई हूँ। वो कपड़ा मेरी खुद का था, जो मैं नहा के मतलब मैं नहाने के बाद जो कपड़ा साफ़ की थी, और पहले से जो कपड़ा था वो अभी आ गया है, धूप से सूख के आ गया है, तो उसको मैं फोल्ड कर लूँगी अभी। तो चलिए फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे लंच बन रहा है, मम्मी बना रही है मेरे लिए है फ़िश, उसका फ्राई कर रही है मम्मी। तो आज फ़िश की करी होगा। तो आज एक्चुअली वेडनेसडे, इसलिए फ़िश लाया गया है घर में, क्योंकि हम लोग वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और बाकी दिनों में वेज खाते हैं। तो ये सारे दिनों में कंपलसरी है हमारे यहाँ पे, मतलब घर में नॉन वेज बनना कंपलसरी होता है। तभी मम्मी बैठे यहाँ पे और अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे, पर हम दोनों मम्मी और मैं बैठी हूँ दोनों ऐसे गप्पे लड़ रहे थे। मम्मी कुछ न्यूज़ चला के ऐसे मोबाइल पे देख रहे थे, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आज कुछ उटपटांग सी ड्रेस पहनी हूँ। मैं एक्चुअली घर में पूरा फुल पैंट नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, मुझे बहुत गर्मी लगता है घर में। और अभी ऐसे धूप का सीजन है, और हमारे यहाँ पे बलंगीर में वैसे ही धूप रहता है, मतलब बारिश के दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहता है। बोलते हैं आप लोग सुने हैं, टिटलागढ़ एक जगह है वहाँ पे, उसको ततलागढ़ बोलते हैं, मतलब उसका नाम है टिटलागढ़, लेकिन उसको ततलागढ़ इसलिए बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसलिए गर्मी होता है ज़्यादा यहाँ पे, हमारे यहाँ पहाड़ मतलब हिल्स ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो यहाँ पे हम दोनों ऐसे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और वैसे ही गाइस, मतलब लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसा नहीं है कि मैं क्या आपको दिखाऊं। घर में तो हम 4 ही लोग हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी जो हम मतलब घर में जो हम हैं उन सबका मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब पर्सनली मैं आपको दिखाऊंगी, सबके बारे में आपको बोलूँगी, एक वीडियो सेपरेटली बनाऊँगी आप लोगों को। अगर कोई नए लोग मेरे चैनल में बहुत
बहुत सारे नए लोग देख रहे हैं मुझे मुझे मतलब पता चलता है कि कौन कौन देख रहे हैं नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको वो सारी बातें समझ में आए कि मेरे चैनल में क्या चल रहा है, कौन कौन है बोल के। तो यही था। और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने, क्या आपको वो मतलब सारी चीज़ें रेसिपी ये वो ये मैं दिखाऊं, तो इसलिए मैं ज़्यादा खाने पीने का चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ ब्लॉग में। तो खाने पीने का चीज़ें मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँगी, जिसमें सिर्फ ओनली खाने का ही वीडियो बनाऊँगी मैं। तो और यहाँ पे मैं खीरा निकाल रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि 12 उस टाइम 12 बज रहा था, तो मुझे भूख लग रही थी। तो क्या खाऊँ, क्योंकि ऐसे कार्बिंग होता है, आप सबको होता है। मतलब ब्रेकफास्ट में की थी, ब्रेकफास्ट करके ही मैं ऊपर गई थी, लेकिन ब्रेकफास्ट में कितना 9 बजे की थी लग रहा था। तो इसमें मैं नमक और मिर्च पाउडर लगा के मैं ऐसे खा रही थी। ये सब आप लोग खाए होंगे बस में, ट्रेन में ये सब मिलता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही खीरा नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे करने से खा लेती हूँ खीरा को। सिंपल मतलब ओनली खीरा नहीं। गुड इवनिंग। अभी बज रहा है टाइम 7 साढ़े 7 बज रहा है। तो मैं सो के उठी, चाय चाय तो नहीं पी आज, और मैं चाय अभी नहीं पीऊँगी। चाय थोड़ी मैं कंट्रोल में ला रही हूँ, चाय बहुत हो रहा है, तो बुद्ध इसलिए देख यार फिर देख शाम का टाइम है। बुद्धू तो अभी हम लोग बुद्धू रे मूढ़ी खा रहे हैं, और पकोड़ा छानी थी मैं शाम को, बैंगन का पकोड़ा, तो वही हम लोग खा रहे हैं अभी। और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग मतलब एंड करूँगी। और प्लीज़ आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाओ, और लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार